अभी मेरा ब्लॉग एडिट हो रहा है तो अभी हमारे ना थोड़ी देर पहले भैया हमारी टंकी को भी बैठा और अब मैंने सब सेटअप प्रियांशु बंद है ना लो चालू कर दिया। अब मैं बताना भूल गया रात करोड़ों व्यूज लाएगी। मैं उठ चुका हूँ, 8:15 हो गई, मैं तो कपड़े उठ गया तो 7:30 बजे तैयार हो गया उठ के। अब आम आ गए, आम खाता हूँ मैं आम ही। फिर जिम जाऊँगा, फिर आज इंस्टीट्यूट में लैब डे है तो वो लैब डे अटेंड करूँगा। सो गाइस मैं ना जिम से आ गया और अब 10:30 बज रही है तो मैं क्रिएटिन पीता हूँ फिर जिम जाता हूँ। मैं नाश्ता नहीं करता आजकल सुबह सुबह ना। सो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट कि मैं क्रिएटिन पीता हूँ और क्रिएटिन पीकर जाता हूँ इंस्टीट्यूट के लिए। आज मैंने कहा था ना कल वीडियो अपलोड नहीं, आज अभी सुबह सुबह मैसेज आया कि वीडियो अपलोड हो गई। वीडियो अपलोड तो कल ही हो गई थी बट लिंक नहीं आया, तो बिना लिंक के यू डोंट हैव एक्सेस टू वॉच द वीडियो है ना। मैंने तो बिना वीडियो के काम कर लिया था बहुत। अब लैब में थोड़ा बहुत काम है जो वो कर लूँगा। चलो तो चलते हैं इंस्टीट्यूट के लिए। बाय बाय बाय। आज तो कोल्ड ड्रिंक भी है, कल मम्मी बाहर गई थी तो कोल्ड ड्रिंक लाई थी। कोल्ड ड्रिंक, रोटी, टिंडे की सब्जी बोल रही मम्मी, क्या है सोयाबीन और ये छाछ। आज तक कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, खाने आ जाओ भाई। खाता हूँ मैं, फिर काम करने बैठूंगा। सो हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के इस न्यू ब्लॉग में। और ये इंट्रो मेरे को बहुत ही पहले कर लेना चाहिए था बट मैं नहीं कर पाया तो मैंने अब कर रहा हूँ। ठीक है, अभी बज रही है 3:15। देखो भाई इस घड़ी में कितनी बज रही है, 3 बज रही है। इस घड़ी में जो सेल है ना ये बैटरी डाउन हो गई है। तो कभी कभी क्या होता है बैटरी डाउन हो जाती है, कभी कभी सेल हिल जाता है तो इसकी वजह से घड़ी भी सही से काम नहीं करती है ना। तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा सेल तो है, वो लगा के देखता हूँ मैं। अभी तो पता नहीं ये घड़ी ख़राब हो गई। ये बहुत ही पुरानी घड़ी है यार, जब मैं बचपन में था ना, बचपन में छोटा था ना जब से है ये। सो इसमें सेल डालता हूँ मैं और मैं ना इंस्टीट्यूट में लैब में बैठ के मैंने काम करा था। फिर उसके बाद घर पे आया, घर पे खाना खाया, खाना दिखाया, फिर डिज़ाइनिंग करने बैठा। डिज़ाइनिंग में क्या करा मैंने वो भी बताऊँगा। और अब मैं शाम हो चुकी है 4, 4:30 ऐसे कुछ, पता नहीं क्या टाइम हो रहा है। तो अभी मैं 4:30 हो रही है। अभी मैं डिज़ाइनिंग के जितने भी मेरे असाइनमेंट्स हैं ना वो मैंने कर लिए डिज़ाइनिंग में। अब मैं ब्लॉग एडिटिंग करने आया हूँ। ब्लॉग एडिटिंग के बाद मैं जो कि कह रहा था ना कल सर ने क्लास अपलोड नहीं करी, कल मैं कह रहा था बहुत, तो वो क्लास आज सुबह 10 बजे अपलोड हो गई थी। अब वो अपलोड होने के साथ ही मैं उस वीडियो को वापस देखूँगा। मैंने जो सर ने असाइनमेंट कराया था ना उस वीडियो में वो तो मैंने कर लिया बट उसको मैं वापस देखूँगा क्योंकि मुझे नोट्स बनाने और किसी दूसरे टॉपिक के भी नोट्स बनाने तो वो सब करूँगा। सबसे पहले ब्लॉग एडिटिंग करता हूँ। यहाँ पे बैठ के आराम से छत पे आ गया, पंखा चल रहा है ऊपर, मैं हूँ नीचे एंड इट्स टाइम टू एडिट माय ब्लॉग। सो लेट्स गो। ये गाय और भैंस क्या बोलने लग गई? सबसे पहले ये देखो। वाह, फेसबुक, इंस्टाग्राम और आज तो हम सेलिब्रिटी बन गए। सेलिब्रिटी नहीं बहन, आज तो हमारी रील करोड़ों व्यूज लाएगी। सो गाइस मैंने ना पूरा ब्लॉग एडिट कर दिया और ब्लॉग एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ पे और उसके साथ ही अब 5:30 बज गए, मैंने कर दिया ना। तो अब मैं बैठा हूँ। अब मुझे ऑटो कैड का जो काम था वो तो मैंने कर दिया। अब उसको लेक्चर को वापस देखता हूँ मैं, कुछ सीखने को मिलेगा या नोट्स बनाने को मिलेगा। मेन थिंग इज बिकॉज यू नो तो मेरे को नोट्स बनाना है तो मैं हर सॉफ्टवेयर के नोट्स बनाता हूँ। इलस्ट्रेटर देखो हमें इंस्टीट्यूट में सिखाया है फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरेल ड्रॉ, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, ऑटोकैड और 3ds मैक्स सभी सिखा रहे। तो मेरे पास एडोबे फोटोशॉप के नोट्स नहीं बने हुए, इलस्ट्रेटर के नोट्स बने हुए हैं, कोरेल ड्रॉ के भी नोट्स बने हुए हैं, प्रीमियर प्रो के भी नोट्स बने हुए हैं बट आफ्टर इफेक्ट के नोट्स नहीं बने हुए क्योंकि आफ्टर इफेक्ट जब हमारा सिखा रहे थे ना तो उस टाइम मेरे एग्जाम चले थे कॉलेज के सेमेस्टर, तो उस टाइम मेरा ध्यान ज़्यादा उधर था पढ़ाई करने में, तो मैं पास तो हो गया था। तो मैं इस कारण से आफ्टर इफेक्ट के नोट्स नहीं बना पाया। आफ्टर इफेक्ट और फोटोशॉप के नोट्स नहीं है
एंड मेरे पास है ऑटोकैड के भी नोट्स है मेरे पास, ठीक है, ऑटोडेस्क ऑटोकैड के। अब ऑटोडेस्क 3ds Max के भी बना रहा हूँ मैं साथ साथ। सो अभी व्लॉग एक्सपोर्ट होता है और मैं फिर ऑटोकैड 3ds Max के नोट्स बनाऊंगा अभी क्लास सेकंड देख के। अभी मेरा व्लॉग एडिट हो रहा है, तब मैं यूट्यूब पर कोई वीडियो बनाता हूँ, फिर नोट्स बनाऊंगा यूट्यूब की वीडियो देख के। तो अब ये कुंडी लगा लेता हूँ भाई, बंदर आ जाते हैं यार, बंदर में काम कर रहा हूँ और बंदर एकदम से आ गया और अंदर घुस गए फिर, तो इसलिए कुंडी लगानी जरूरी है। अभी तो 5:30-6 ऐसे बज रही है। अभी मैं काम करने बैठा था, यहाँ पे बंदर आ रहे हैं यार, डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को। दे आर डिस्टर्बिंग एंड अगर मैंने इनको मना नहीं करा ना, मेरे हाथ में डंडा, इनको मारूंगा नहीं, इनको भगाऊंगा सिर्फ, ठीक है, इनको मारता नहीं हूँ मैं। सो ये क्या करेंगे भाई, ये पूरे पौधे उखाड़ देते हैं, बहुत सारे ब्लॉग में आपने देखा होगा ना। तो ये आ रहा क्या भाई, हट, अभी तो कोई नहीं है, अभी देखते भाई, आगे जाके देखना पड़ेगा, आगे तो नहीं है भाई। इनका उस्ताद बताऊँ, उस्ताद देखो, एक ऊपर बैठा फैक्ट्री के उधर, बाकी इधर आए थे यार, वो बैठा उधर। तो देखते हैं कि भाई बंदर आते कि नहीं। बंदर नहीं आने चाहिए यार, वरना मैं पूरा काम का ब्रेक थ्रू मिल जाता मेरे को, फिर वो जो मेरी स्ट्रिक रहती है ना काम करने के, एकदम वो टूट जाती है। तो अब देखता हूँ, काम ही करता हूँ क्या। देखो ये रहा बंदर भाई, ये मेरे को मारने आता है यार। हट, देखो भैया हमारी टंकी के ऊपर बैठा है, भैया उधर वो उसका बच्चा उधर, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को यार। देखो एक और बच्चा है छोटा सा, बंदर है, नल और चालू कर दिया इसने तो, मास उसने नल कैसे चालू कर दिया यार, मैं तो बंद करा था कि नहीं। पानी पी रहा इधर बैठ के, पानी पी ले मना नहीं है, पर पौधे उखाड़ते जब भी गुस्सा आती है इन पे। हाँ गया यार अंशु, ये देखो भाई, ये अलग वहां बैठा हुआ है, ये 7:30 बज रही, अभी भी यहीं बैठे हैं। एक इधर है, एक उसके उधर है। ये देखो पानी पीना आएगा, देखना है ना, इसको पता है ना नल चालू होगा, तेरी इसको बता, मुझे पता था नल चालू करेगा, इसलिए मैंने नल का कनेक्शन नीचे से बंद कर दिया। अभी इसको डंडा दिखाऊंगा, मेरे को भागन मारने आएगा ये। बंदर ने कर दिया परेशान, कहाँ गया ये, भाग गया उधर, वो नल चालू कर रहा था यार, पागल। मैं तो बैठा हूँ काम करने। सो गाइस मैंने काम कर लिया, रात की 8 बज रही है अब, और अब मैं इन सब सेटअप को अंदर वाले रूम में ले जाता हूँ, क्योंकि अब अंधेरा हो गया और मुझे अब पंखे की हवा में बैठना अब से लग रहा है, ठीक है। तो ये सब मैंने हो गया, और अब क्या हुआ, अभी हमारे ना थोड़ी देर पहले सोलर वाले जो क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्स जो भी हेल्पफुल रहते हैं ना लगाने के लिए, वो आए हैं सब। सोलर लगेंगे हमारे कल से, इंस्टॉलेशन के लिए सब सामान आया है, ये सब हैं, देखो ये है, बाकी ये है, ये सब मतलब अभी तो उन्होंने सामान रखा है, तो कल से वो काम शुरू करेंगे। सोलर हमारे घर में सोलर पैनल लगे हैं ना। सो अभी छत हमारी कुछ ऐसी है, ऊपर का व्यू मैं कैसे दिखाऊं यार, ऊपर पूरा खाली है जैसे आपने देखा था ना। सो अब ऊपर वाले फ्लोर पे लगेंगे, मेरे को ऐसा लगता है जैसे उधर सामने लगे हुए ना सोलर पैनल, उस टाइप से जैसे इधर लगे हुए ना ये, वैसे हमारे इधर भी लगेंगे। अब कल से काम शुरू होगा, फिर पापा कह रहे थे 10 जुलाई बाद से हमारा इंस्टॉलेशन और वर्किंग सब हो जाएगा, तो 10 या 15 जुलाई बाद ये हमारा सोलर का कनेक्शन चालू हो जाएगा। सो देखते भाई, मेरा काम हो गया, मैं ले जाता हूँ इनको सबको। गाइस रात हो गई थी, मैंने कहा ना मैं दूसरे रूम में जा रहा था, मैं दूसरे रूम में आ गया। अब 3ds Max ओपन कर रहा हूँ, और ओपन के साथ ही जो मैंने कल सर कह रहे थे हमें कि परसों तुम्हारा काम चेक करूँगा,
और जिसका काम पूरा नहीं उसको बाहर बिठाऊंगा, तो ठीक है, बाहर बिठाऊंगा मतलब क्लास के अंदर आने नहीं दूंगा। तो मैं अभी काम जो मेरा ऑटोकैड का काम है ना उसको सही से अरेंज करा मैं बताता हूँ, मेरे को तो बताना ही पड़ेगा। ऑटोकैड का सर ने कहा था 2 फाइलें चाहिए, एक तो सर ने सिखाया वो, और एक मतलब ऐसे 3 चाहिए थे, मैंने तो 2 बना दिए, जो होगा तो देखा जाएगा। डुप्लेक्स हाउस मैंने बनाया था, ये उसकी फाइल है, और ये जिसमें कि ये ग्राउंड फ्लोर का एरिया इधर से सीढ़ियाँ निकालनी थी, पर वो मैंने करानी कोई नहीं। सो ये कुछ है, और ये मैंने बना दिया इसका 3D इस टाइप से, और इसका 3D इस टाइप से, ठीक है। इसमें ये लगेंगे, इसमें ये, और बाकी ये मंदिर है, मंदिर के मेरे को कोई कैट ब्लॉक मिले नहीं, तो मैंने इस टाइप की ब्लैंकेट टाइप की लगा दी, देखो। तो अब एक राउंड सोफ़ा भी, अभी ये मस्त लग रहा है ना ऐसे देखने में, अपने घर के एंट्रेंस से यहाँ से बाकी बालकनी वाला एरिया है, ये है बालकनी में मैंने ये उगा दिए। बाकी इस टाइप से एक तो ये हो गया डुप्लेक्स हाउस, और क्लास 2 वर्क का एक ही हो गया, इसका भी 3D बनाया, इसका भी इस तरीके से है ना। सो ये सब मैंने करा हुआ है, और एक सोफ़ा इधर हो गई, एक इधर बैठने का है, एक इधर ये 5 फीट की वो है गैप, स्टोर रूम टाइप का है ये खाली एरिया, और इसमें लाइट बात भी है, ये गलियाँ जा रही बीच में से। सो इधर इसने दे दिया, ये मेरे को चाहिए नहीं, कोई नहीं भाई, इसको मैं देख लूँगा, ये रहा। सो ये दोनों में कर लिया। मैं ऑटोकैड में सर ने ना चलेगा। सो ये थोड़ा लैग मारेगा, शुरुआत अब चल गया। तो सर ने हमें 3 असाइनमेंट दिए थे, बोला था 3 में से 2 कर लेना, तो मैंने 2 कर लिया। मैं सोच रहा हूँ उसको वापस कर लूँ या कुछ भी, देखता हूँ। मैं CNC बोतल अब मैं सोचता हूँ उसको करने का, 1 या 3 शेप दिए थे सर ने, तो अब मैं वही करने का सोच रहा हूँ। ये करा था, पर इसमें मेरे प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं देखता हूँ कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं। इसके नोट्स बनाने थे, तो मैं इसमें काम करूँगा, फ़ोन में वीडियो चला दूँगा, तो जो सर कहेंगे वो नोट्स बनाने में उसमें बना दूँगा कॉपी में ना। तो अभी मैं इसमें देखता हूँ काम क्या करूँ। अभी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई ये जो सर ने हमें होमवर्क दिया था असाइनमेंट, इस शेप को ऑर्नामेंट या CNC डिज़ाइन को सेम बनाना है ना। मैंने सेम बना दिया इसको ऐसे। अब ये तो ऐसे हो गए, बट ये ऐसे दीवार में किस टाइप से दिखेगी वो मेरे से हो नहीं रहा, पता नहीं इसकी क्या शेप बिगड़ गई क्या है। मैं यूट्यूब पे देखा तो सर कह रहे थे एक इजी वे भी होता है इसका सही करने का, और एक इसको इजी वे तो होता ही है, बट एक बार आप प्रैक्टिस के लिए इसको करो। मेरे से हुआ नहीं, मैं यूट्यूब पे गया, मैं यूट्यूब पे देखा कैसे करते, तो उसने बताया, मैं सीख गया। इस डिज़ाइन को सेम कौन बनाएगा यार, इसमें पेंट टूल करो, ये करो। तो मैंने क्या करा, जो ये फ़ोटो इसको इलस्ट्रेटर फाइल में कन्वर्ट करो, डाउनलोड हो गई, सेम यही फ़ोटो है ना। तो इसको हाइड कर देते अपन, और उसमें जाके फाइल इंपोर्ट, और जो इलस्ट्रेटर की मैं फाइल अभी लाया ना, ये ये वाली ओपन, ओके, फिर ये ऐसे आ गए। अब इसको थोड़ा ऊंचा करो, ऊंचा करके थोड़ा इसको ऐसे लाओ। ये पूरी ट्रेस हुई है, ट्रेस होकर आ रखी है ना। W पहले देखो इसको एक इस एंगल पे है, तो पूरा खड़ा करना है अपन को ना 90, और ये है अपना W पे ऊपर आएगा ऐसे। R से इसको छोटा करो, R कहाँ गया, यहाँ से छोटा कर दिया। फिर W दबा के इसको थोड़ा नीचे लाए, और ऐसे नीचे लाके इसको ऐसे करके इसमें ना ये आएगा। इसमें मुझे ये वाली लाइन नहीं चाहिए, मैं इस पे जाता हूँ, इस पे जाके या तो एक काम करता हूँ ना यार, मैं इसको इलस्ट्रेटर में ट्रेस करवा के ले आता हूँ यार। इसकी बॉर्डर भी बना दूंगा, इसको ट्रेस करवा दूंगा। एक बार वही करता हूँ, क्योंकि इसने ना ये एक गड़बड़ी दे दी मेरे को, क्योंकि अभी मैं इसमें करूँगा तो ये सेम ऐसी बन जाएगी। ये देखो इसने बिगाड़ दिया थोड़ा बहुत। एक काम करता हूँ, इलस्ट्रेटर में लाता हूँ, इलस्ट्रेटर में ला के इसको करता हूँ, इलस्ट्रेटर ला। अब इलस्ट्रेटर तो ओपन होने में 10 घंटे लगा रहा है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, प्रियांशु ये मेरी आईडी है। अब देखना जब मैं बोलूँ, इस इमेज में जितना भी वाइट कलर है उसको ब्लैक से रिप्लेस करो, और जितना ब्लैक है उसको वाइट से रिप्लेस करो।
और जितना भी ये टेक्स्ट एरिया है ना आसमानी कलर में उसको हटा दो, बस व्हाइट एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए इस इमेज में। अब मैंने एआई को बोला है तो वो एआई करके देगा, क्योंकि इस इमेज में कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, इसमें व्हाइट एंड ब्लैक है ना, तो ये आसानी से ट्रेस हो गया था और आसानी से इसकी शेप बन गई थी। मैं बताता हूँ कैसे। सर ने कहा था इसको बनाना, रहे मैंने तो इजी टिकट ढूंढ दी यार। ठीक है जा रहे यार, इसने क्या कर दिया ये, थोड़ा मुझे खुद ही करना पड़ेगा यार। अरे क्या हो रहा है यू, ओपन विद इलस्ट्रेटर। पर इसने क्या गड़बड़ी करी है, जितना वाइट था उसको ब्लैक करा के नहीं, इसने तो कुछ करा ही नहीं। छोड़ो यार, मैं खुद ही करता हूँ इसको। या तो फिर रिवर्स में एक काम करता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ इसको मैं ऐसे। ठीक है, फिर लेयर में जाके इस रेक्टेंगल को अपन हाइड करेंगे और इस वाली को ऐसे ट्रेस करवाएंगे बनाओ। इमेज ट्रेस, ब्लैक एंड वाइट लोगो, एंड दैट्स इट। एक्सपेंड हो जा रही, ये हो गया अनग्रुप। जितना भी वाइट एरिया उसको ब्लैक से रिप्लेस करो। मैं इसको रेड करता हूँ मैं। ठीक है, सो ये कौन सा है, ये है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको हट जाओ, इसको भी हटाओ और इस पूरे को ग्रुप करता हूँ। कंट्रोल जी से ग्रुप हो गया। अब एक रेक्टेंगल था इसके पीछे, इसको ऊपर लाए। इस वाइट वाले को अपन करेंगे ब्लैक, नहीं ब्लैक को करेंगे वाइट और इसको करेंगे ब्लैक। ये क्या हो रहा है, रेक्टेंगल ब्लैक। अरे हो क्या रहा है ये तो हो गया ना। मुझे रेक्टेंगल को तो ब्लैक करना है, तो ये हो क्यों नहीं रहा, कुछ तो गड़बड़ी है लाला। ये हो गया, अब अपना काम हो जाएगा। ऐसे है ना ये, हाँ ऐसा ही। सो अब इलस्ट्रेटर में आए, कंट्रोल शिफ्ट एस। एक काम करता हूँ, इलस्ट्रेटर की फाइल ही सेव करता हूँ इसको है ना, और इसको अपन लिया एक आर्टबोर्ड के ऊपर। कंट्रोल शिफ्ट एस, ओके। ऑर्नामेंट फाइनल कर देता हूँ इसको मैं। फाइनल लिखा हुआ है ऊपर, कोई नहीं, इलस्ट्रेटर 20 में सेव हो रही है। फाइनल एल करना है। अब इलस्ट्रेटर की फाइल अब 3ds मैक्स में ओपन कर दूंगा मैं। सो फाइल इम्पोर्ट ऑर्नामेंट फाइनल ले दो। ओके ओके ओके, आ गया। अरे तो इसने क्या बोला, कोई नहीं भाई, मेरे पास इसका एक्सेस है ना। इसको मैं एक्सपोर्ट एज जेपीजी, इसको मैं उससे कर देता हूँ, गूगल से करवा कर ले आता हूँ मैं। गूगल पे लिखना है CRTO कन्वर्ट योर फाइल, ऐसा करके आता है। सो इस पे जाता हूँ मैं, कन्वर्ट मोर फाइल्स, चूज फाइल्स, ऑर्नामेंट फाइनल डन, गेट टू वेक्टर AI। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। इसने इसको कर दिया डाउनलोड इलस्ट्रेटर की फाइल .ai। अब देखते हैं यार, अगर इसने इसको भी नहीं लिया ना तो फिर अब फेल खत्म है भाई मेरा। अगर इस 3ds मैक्स ने अब फिर भी नहीं लिया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑर्नामेंट फाइनल टू, ओके ओके ले आया भाई। अब तो कायनात मुझे नहीं बचा सकती भाई, पर कायनात अभी आएगी। रोटेट, नहीं ई, इसको खड़ा करना है अपन को, एक्स पे 90 डिग्री का। ओके, एस्केप, W दबाओ, W दबाया, W ऐसे, और बड़ा हो जा भाई।
तो उसको तो बड़ा होना ही पड़ेगा। W ऊपर, ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब जिसको 3ds Max आता है ना उसको समझ में आ रहा होगा, किसी को नहीं आ रहा। सो अभी देखो, अरे कहाँ ले हैंग हो, अरे कहाँ हैंग हो गया भाई, हो रहा। इस पर जाओ, एक्सट्रूड, ये देखो भाई मेरे सारे बने हुए काम कर दिए। अब मैं इसका जो एक्सट्रूड है ना, सेम इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। अरे यार का जो एक्सट्रूड है, अरे यार कम क्यों नहीं हो रहा यार, 0.2 भाई लो। हाँ भाई हो गया इजीली। ये देखो इलस्ट्रेटर की फाइल लाओ, कॉपी करो, ये देखो मैंने तो कर दिया आराम से। सर को यही चाहिए था ना, मैंने कहा तो मैंने तो कर दिया भाई। ये जब वर्क करेगा जब आपका ऑब्जेक्ट का कलर वाइट रहेगा और पीछे ब्लैक रहेगा, तभी इस टाइप से हो गया मेरा काम तो। तो गाइस जिस क्लास के लिए मैं कल से बोल रहा था ना आ गई तो सुबह 10 बजे आ गई थी। अब मेरा जैसे ऑटो कैड में आपने स्क्रीन में काम देखा मेरा हो गया। अभी पोर्चुगल का मैच आ रहा है क्या, मेरे ये आ रहा है पोर्चुगल फीफा वर्ल्ड कप। देखते एक बार फीफा वर्ल्ड कप, ये रहा पोर्चुगल का भी 10:30 बजे है आज। सो मैं अब क्लास में 1 घंटे की क्लास है, इसको अपन स्पीड करेंगे 2x, आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी। सो अब मैं नोट्स बनाऊंगा बैठ के। मेरा इलस्ट्रेटर की फाइल से काम हो गया आराम से 2 मिनट में। अब इसमें मैं करूँगा क्या बोलते नोट्स बनाऊंगा, फिर रात को मैं आज जल्दी भी सो सकता हूँ यार। पर मेरे को व्लॉग एडिट करा और एक्सपोर्ट करा तब थोड़ा टाइम लगेगा, वरना मैं जल्दी भी सो सकता हूँ। देख के जो होगा सो। बस मैंने लेक्चर तो अभी तक तो देखा, लेक्चर के बोल रहा हूँ, वीडियो तो अभी तक देखी ही नहीं मैंने। मॉडिफाई पैनल से इतना एरिया चैट जीपीटी से निकला के इसकी थ्योरी लिख दिया। मेरे पास काम नहीं है तो मैं ऐसे लिखने लग गया। अब क्लास 2 टॉपिक डालूंगा, जैसे मैंने इसमें टॉपिक डाला ना क्लास 1, तो सेम मैं अब टॉपिक डालूंगा क्लास 2। क्लास 1 के मैंने कितने नोट्स बना दिए, 1 2 3 4 और एक 5। ये है क्लास 1 3ds Max का। क्लास 2 देख के अब नोट्स बनाऊंगा। जो ये काम था वो तो मैंने कर लिया पहले ही। और मम्मी ने प्रसाद में आम लाई थी तो आम खाता हूँ मैं। तो 9:30 हो गए, अब मैं जा रहा हूँ। ये तो घड़ी में सेल भी नहीं लगाया मैंने तो यार, बाद में लगाएंगे। मम्मी कह रही खाना खाना हो, मैं इसको बंद करता हूँ यार, मेरे हाथ आम के हो रहे हैं। शट डाउन, बंद करो इसको, हट, क्लोज कर दो, शट डाउन एनीवे। अरे लैपटॉप बंद कर दिया मैंने, पानी की बोतल लेके नीचे जा रहा हूँ मैं तो अब खाना खाने। फिर खाना खा के वापस आऊँगा। अच्छा ये बटन और चालू है, इस बटन को बंद करो, बंद, इसको भी बंद करो भाई। बाय बाय। सो मैंने अभी व्लॉग एडिट करने बैठा था। मैंने व्लॉग में बोला है कि मैं जो अगरबत्ती के डिज़ाइनिंग में जो मैंने करा है वो मैं बताऊंगा। अब मैं बताना भूल गया, रात के 11:15 बज रही, व्लॉग एडिट करने बैठा हूँ, मेरे को याद आया। तो मैंने ना आज अगरबत्ती की पैकेजिंग में ये बनाई, कोरल में बनाई थी ये अगरबत्ती, चंदन, मोगरा और ये। फिर पार्टी को भेज दिया था मैंने RK प्रीमियम। अब देखते इसका अप्रूवल आता है कि नहीं, इसमें क्या होता है करेक्शन, लेट्स सी। ये सब AI जनरेटेड है इमेजेस, मोगरा की, चंदन की एंड गुलाब की। बाकी डिज़ाइनिंग तो मैंने करी है, इमेजेस AI जनरेटेड एंड देन इसके अकॉर्डिंग है।